स्वागत है न्यू ऑरलियंस की रहस्यमयी गलियों में, जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियों का मिलन होता है। फ्रेंच क्वार्टर की शानदार इमारतों से लेकर दलदलों में गूंजती फुसफुसाहटों तक, यह शहर पिशाचों की कहानियों से बसा हुआ है। यह कहानी है न्यू ऑरलियंस की, जहाँ का समृद्ध और भयानक पिशाच इतिहास इसकी संस्कृति, इसके लोगों और इसके अंधेरे से गहरा जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट स्केरी बब और स्वागत है एक और रहस्यमयी सफ़र पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब न्यू ऑरलियंस अभी भी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। इस शहर की विविधता ने कई तरह की कहानियों को जन्म दिया, जिनमें सबसे खतरनाक थी वे कहानियाँ जो रात में सड़कों पर घूमने वाले खून प्यासे प्राणियों के बारे में। इन्हीं संकरी गलियों और छिपे हुए आंगनों में न्यू ऑरलियंस के पिशाचों की कथा का जन्म हुआ। शायद इस शहर की सबसे प्रसिद्ध पिशाच कहानी है जैक्स सेंट जर्मेन की, एक रहस्यमयी फ्रांसीसी अभिजात जो 1900 के दशक की शुरुआत में न्यू ऑरलियंस आया था। उसकी आकर्षक शख्सियत, धन और शानदार पार्टियों के लिए उसे जाना जाता था, लेकिन उसके बारे में एक अन्य वर्ल्डली आकर्षण की भी चर्चा थी। जब एक युवा महिला ने उसकी बालकनी से कूदकर आरोप लगाया कि उसने उस पर हमला किया, तब ये अफवाहें और भी मजबूत हो गईं। उसके घर में खून से सने सबूत मिले, लेकिन सेंट जर्मेन खुद बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन न्यू ऑरलियंस के पिशाच सिर्फ किंवदंती नहीं है। स्थानीय कहानियों में कई डरावने किस्से हैं, जैसे कि कास्केट गर्ल्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वे 1700 के दशक में फ्रांस से आईं तो उनके साथ कुछ और भी भयानक चीज़ें आईं। अर्सुलाइन कॉन्वेंट इस तरह की कई कहानियों का केंद्र है। कहा जाता है कि जब कास्केट गर्ल्स यहाँ आईं तो उनके ट्रंक्स को कॉन्वेंट के अटारी में रखा गया। सदियों से यहाँ पर छायादार आकृतियों और चमकती लाल आँखों की दृष्टि देखी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ प्राचीन पिशाच छिपे हुए हैं, जिन्हें धार्मिक चिन्हों के माध्यम से रोका गया है। आज भी न्यू ऑरलियंस अपने पिशाच इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। एन राइस के द वैम्पायर क्रॉनिकल्स ने इन प्राणियों को लोकप्रिय साहित्य में अमर कर दिया, और आधुनिक समय में कई लोग आज भी खुद को पिशाच मानते हैं और यहाँ हर साल इकट्ठा होते हैं। तो जब आप फ्रेंच क्वार्टर की गलियों में चलते हैं, पुराने कब्रिस्तानों की यात्रा करते हैं और झपकती गैस लाइटों में देखते हैं, याद रखिए, न्यू ऑरलियंस में वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा बहुत पतली है, और हो सकता है कि अंधेरे में कोई या कुछ आपकी निगरानी कर रहा हो। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में साथ दिया। जिज्ञासु बने रहें, लेकिन रात के अंधेरे में घूमते समय सावधान रहें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट स्केरी बब। फिर मिलूँगा एक और खौफनाक सफ़र के साथ।